नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू यूपी एग्ज़ाम। आज है 14 मई और 14 मई तक के जितने करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं कल का जो पढ़ा था हम लोगों ने 13 तारीख को। तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्री बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया है। यह हरियाणा के राज्यपाल हैं। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा के समर्थन में स्वैच्छिक रक्तदान अभियान की शुरुआत किसने की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसने साप्ताहिक योग पॉडकास्ट की शुरुआत की है? तो केंद्रीय मंत्री जो आयुष मंत्री हैं श्री प्रताप राव जाधव। पारंपरिक चिकित्सा के मित्रों के समूह की 6वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये जिनेवा में आयोजित हुई थी। और यहाँ पर हमने एक चीज़ बताई थी आपको, WHO और WMO दो चीज़ का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट था किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो ये लिए थे विराट कोहली और इनके जस्ट पहले लिए थे रोहित शर्मा। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए किसका उद्घाटन किया है? तो भारत बौद्ध केंद्र का। किसके द्वारा देश भर के 700 जिलों में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दोनों के सहयोग से। हाल ही में कहां पर निपाह वायरस का मामला दर्ज किया गया है? तो केरल में। देश की पहली विधानसभा जो पूर्ण रूप से सोलर से चलने वाली बन जाएगी? तो दिल्ली। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन शिव। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस तारीख को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सही है, 23 सितंबर। ऑप्शन जो 2 है इसमें, इसका इस दिन मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और 23 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, क्योंकि इस दिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए मनाया जाता है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और ये करने वाला भारत दुनिया का, मतलब चंद्रमा पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश था और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ये होंगे, आज शपथ लेंगे, जस्टिस BR गवई। और कल तक कौन थे? जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है। और ऑप्शन जो सी है, जस्टिस अरुण हंसाली हैं। ये हैं उत्तर प्रदेश, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही है, जस्टिस BR गवई। नेक्स्ट, आदमपुर एयरवेज किस राज्य में है? अभी चर्चा में था ये। तो ये हमारा है पंजाब में। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये चर्चे में भी था। पाकिस्तान के द्वारा फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि इसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री गए थे और देश और पूरे विश्व को दिखाया कि सब कुछ सुरक्षित है और सेना उसी जोश में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मोर आवास मोर अधिकार, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। यहाँ पर हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो शामिल हुए थे, मतलब उसमें प्रेजेंट थे। और यहाँ पर 51,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हितग्राही हैं उनको खुशियों की चाबी सौंपी गई है। और मनरेगा में छत्तीसगढ़ का लेबर बजट बढ़ाने की घोषणा भी की गई है वहाँ पर। ठीक है। तो कहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है नोएडा और बेंगलुरु दोनों जगह, यानी ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा केला कहाँ पाया गया है? विश्व का सबसे लंबा केला कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है अपने अंडमान और निकोबार में, लगभग 4 मीटर का पाया गया। ठीक है। अब अंडमान का
बात आया है तो इसको एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर है, क्या क्या इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा भारत का नक्शा हो गया और यहाँ पर हो गया अंडमान और निकोबार। अब इसको जूम करते हैं अगर, तो देखिए ये हमारा है अंडमान और निकोबार। इसकी राजधानी क्या थी पहले, तो पोर्ट ब्लेयर थी। अभी भी यही प्लेस है लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। इसका नाम क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है। और जो अंडमान है और निकोबार है, इसको कौन सी लाइन सेपरेट करती है, इसको 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इसको सेपरेट करती है। अंडमान में पार्ट देखें तो सबसे उत्तर में कौन सा है, तो उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। वैसे निकोबार में देखेंगे तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सबसे क्या है, दक्षिण में है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि उत्तर से दक्षिणी के क्रम में या दक्षिण से उत्तर के क्रम में इसको अरेंज करिए, तो क्वेश्चन था इसको, इसलिए इसको याद रखेंगे। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिणी जो अंडमान है वो दक्षिणी अंडमान सबसे दक्षिण में नहीं है, ध्यान रखिएगा। लघु अंडमान जो है सबसे दक्षिण में है। अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, श्री विजयपुरम। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है, 732 मीटर है। और पूछिएगा कहाँ पर है ये, तो नॉर्थ अंडमान पे है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, तो ये ग्रेट निकोबार में है। इसका नाम है माउंट थुलियर। ये 642 मीटर है। ठीक है। एक वर्ड मिला था उसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, आप लोग देखते चलेंगे। आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह का एक जो शब्द होता है उसको बोलते हैं आर्चिपेलागो। ठीक है। तो 10 डिग्री चलना आपने देख लिया। जब पूछेगा कि किसको सेपरेट करता है, तो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। ये 10 डिग्री चैनल मतलब 10 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला भूतापी कुआं खोदा गया, तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सौर ऊर्जा का सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार जीता है, तो ये जीता हमारा उत्तर प्रदेश ने। ये अप्रैल की न्यूज़ थी, हमको मिला और इम्पोर्टेंट लगा, हमने ऐड कर दी यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। कोलकाता की जलवायु और सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए किसने $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, तो ये दिया था एशियन विकास बैंक ने, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अब एशियन डेवलपमेंट की बात आई तो इसको देख लेते हैं एक बार कि इसकी स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अध्यक्ष इसके मशाटो कांडा हैं। सदस्य देश कितने हैं, तो 69 है। 69वां देश कौन सा था, इजराइल था। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, लेकिन एशिया के अलावा भी जो कंट्री हैं, यूरोप के चाहे अन्य कंट्री भी इसमें इसके सदस्य हैं, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं भुवन रिभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया हिल्स किस राज्य में है, तो ये है हमारी मेघालय में। अभी वाइस प्रेसिडेंट कल सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप स्वयं सहायता समूह से बात कर रहे थे, तो उसमें इसका जिक्र किया था कि उसमें एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि यह हमारे देश का उत्तर पूर्व हिस्सा जो है, हमारे देश का उत्तर पूर्व हिस्सा देश का गहना है। तो ठीक है, ये थे हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा, इसको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनसे अपडेट रहने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज़।